आप भी लोगों से मिलने के बाद परेशान हो जाते हैं? हाँ, लोगों से मिलने के बाद परेशान होना, जी हाँ दोस्तों, लोगों से मिलने के बाद ना आप कहीं ना तो कहीं आप अपने आप से या फिर अपने अपने ही फैमिली मेम्बर से ये डिस्कस तो नहीं करते, यार उसकी थिंकिंग कैसी है, यार उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, यार वो आज भी कितने पुरातन काल जैसी चीज़ों को फॉलो कर रही है, आज भी वो कितनी आउटडेटेड है, यार उसे थोड़ा सा ना सच संवर के रहना चाहिए, उसे थोड़ा सा ना अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि हम कभी भी किसी से भी इंसान से मिले, चाहे फेसबुक पे मिले या फिर ऑनलाइन मिले या फिर कहीं भी मिले ना, हमारी गॉसिपिंग शुरू हो जाती है। और वो ये है कि यार ये पर्सन ऐसा क्यों है, इसकी थिंकिंग ऐसी क्यों है। किसी की थिंकिंग अगर हमारी थिंकिंग से मैच ना करने लगे तो हम बस यही बोलते हैं, यार इसकी थिंकिंग ऐसी क्यों है, इसकी लाइफस्टाइल ऐसी क्यों है, यार इसका रिलीजन ऐसा क्यों है, उसका कास्ट वैसा क्यों है। हाँ दोस्तों, ये मैंने एक उदाहरण दिया और मैं दूसरा उदाहरण देती हूँ कि गलती से आपने कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, कोई आपका बहुत खास इंटरव्यू था और आप क्रैक नहीं कर पाए, आप वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए और आप मन ही मन ये सोच रहे हैं ऑफिस की स्टेयर से नीचे उतरते उतरते, तो यार इस ऑफिस में ना बहुत सारा पॉलिटिक्स है। मुझे तो पहले ही बता दिया था मेरे दोस्त ने कि इस ऑफिस में ना बहुत सारा झमेला है, इस ऑफिस में ना बहुत सारा पॉलिटिक्स है, तो इंटरव्यू देने मत जाना, कभी क्रैक नहीं कर पाएगा। या फिर आप कोई एग्ज़ाम फेल हो गए और आपको ये लग रहा है, यार मेरे इस दोस्त की वजह से, मेरे इस दोस्त ने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया, अगर आज मैंने वो समय बर्बाद नहीं किया होता ना, उस दोस्त के चक्कर में मैं घुमा नहीं होता ना, तो आज ना शायद मैं पास देखता। यार इस बार का पेपर ही ख़राब था, यार हमारी फैकल्टी तो कुछ सिखाती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने फेल होने का उदाहरण दिया। मैं तीसरा उदाहरण देती हूँ कि कैसे हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे पास जो रियलिटी है ना हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम कैसे ब्लेम गेम खेलते हैं, हम कैसे अपने आप को बहुत महान जताते हैं, हम कैसे चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, हम चीज़ों से लड़ते हैं और ये सब हम अंधाधुंध करते हैं। मैं तीसरा एग्जांपल बताती हूँ और वो ये है कि किसी कारण आपको नई सिटी में शिफ्ट होना पड़ा, आपके जॉब के कारण ही सपोज़ अगर आपको नई सिटी में जाना पड़ा और आप बार बार इस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हो, यार मेरी पुरानी वाली सिटी ही अच्छी थी, वहाँ सब कुछ कितना आसान था, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी थी, यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे वो दिक्कत है, यहाँ पे इतनी सारी महंगाई है। जी हाँ दोस्तों, हम सब ये गलती कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है ये गलती कौन सी कर रहे हैं। और वो गलती ये कर रहे हैं ना, हम चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, हम जैसी चीज़ें हैं, जैसी रियलिटी है उसे अपना ही नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, आज हमें यही सीखना है डिस्कवर लाइफ में। वेलकम टू डिस्कवर लाइफ। आज हमें यही सीखना है कि बस छोटी छोटी बातों को हम एक्सेप्ट कर लें। रियलिटी को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हम अपनी ज़िंदगी को वाकई कितना आसान बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को वाकई कितना खूबसूरत कर सकते हैं। बट नोइंगली या अननोइंगली, अनकॉन्शियसली ही मैं बोलती हूँ, अलर्टने के साथ, हम बिना अलर्टनेस के साथ, हमें पास कोई अलर्टनेस ही नहीं है, बस हमने वो चीज़ें समाज से सीख ली है, अराउंडिंग से सीख ली है, सारी चीज़ों से सीख ली है और हम भी उसी चीज़ों को फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे क्या लोगों से मिलने के बाद उनके बारे में बोलते रहना, यार इसका नेचर ऐसा कैसा है, ये हमने अपनों से ही सीखा है, आस पड़ोस से ही सीखा है। अगर कोई नई सिटी में चले जाए तो हमेशा बिचिंग करते रहना, यार मैं इस सिटी में आ क्यों गई, मेरा पुराना वाला ही अच्छा था, हमेशा कंपैरिजन का भाव ना रखना। या फिर अगर आप कोई एग्ज़ाम फेल कर गए तो बहुत आसान है ना, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दो, अपने हम तो बच गए ना उस चीज़ से, मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मैं थोड़ी ना फेल हुई, उसकी वजह से मैं फेल हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज ना डिस्कवर लाइफ में हमें यही सीखना है कि सिंपल लाइफ टिप, और वो ये है कि एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, जो रियलिटी है उस चीज़ को स्वीकार कीजिए। ये करने से ना ज़िंदगी वाकई कितनी आसान हो सकती है। बट आज से पहले हमने कभी किस रूप पे सोचा ही नहीं, आज से पहले हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम रजिस्ट कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, हम जो रियलिटी है उसे अपना नहीं रहे हैं, बस इस मिथ के कारण, बस इस कारण कि अगर मैं वो रियलिटी को मैंने अगर अप्रूवल दे दिया, अगर रियलिटी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इन शॉर्ट मैंने उस चीज़ को अप्रूवल दे दिया, मैंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। जैसे क्या, मैंने अगर न्यू सिटी में शिफ्ट हुई मैं जॉब के लिए या फिर कोई भी कारण की वजह से, और उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज़ को मैंने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब मैंने वो अप्रूवल दे दिया, मैंने ये बोल दिया कि मेरी पुरानी वाली जो सिटी है वो ख़राब है और ये जो नई वाली सिटी है ये बेस्ट है। जी नहीं दोस्तों, हमारे माइंड में वो मिथ है कि अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे मतलब हमने उसको अप्रूवल दे दिया। जैसे कि अगर आपको किसी पर्सन की थिंकिंग पसंद नहीं है, किसी पर्सन का नेचर पसंद नहीं है, लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, हम हमेशा उसके बारे में बिच करते रहते हैं, यार ये ऐसे क्यों है, इसकी थिंकिंग ऐसी क्यों है, इसका क्या होगा दुनिया में, ऐसा ब्ला 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 करते रहते हैं।
बस हमें उस पर्सन को एक्सेप्ट करना था। एक्सेप्ट करके हम उसकी थिंकिंग को अप्रूवल नहीं दे रहे थे, हम उससे ये नहीं बोल रहे थे यार तू तो बहुत महान है, तेरी थिंकिंग तो बहुत ही बढ़िया है। जी नहीं दोस्तों, हम यही गलती करते हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया मतलब मैंने अप्रूवल दे दिया। तो ये बहुत बड़ी मिथ है, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको बताती हूँ, अगर चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो रियलिटी है, जो सच है, आप उसे नहीं देखोगे, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, अनअलेर्टनेस के साथ बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स के साथ घिर जाते हो। जैसे कि अगर आप किसी का नेचर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपके फैमिली मेम्बर में किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप उसके बारे में बार बार क्रोधित हो, आपको बार बार गुस्सा आ रहा है, यार तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, यार तू अपनी बैड हैबिट क्यों नहीं छोड़ती है। हर रोज़ उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, रोज़ उसके ऊपर फाइट चलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, यही है, हम ना जब ये लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब जैसी चीज़ें हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मतलब जो जैसा है वैसे अपना नहीं पाते, हम बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग से घिर जाते हैं। जैसे क्या, गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेटेड फील होना, एंग्जाइटी होना, बहुत ही ज़्यादा टेंस फील होना, बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर हमें स्ट्रगल फील होता है, अंदर ही अंदर हमें बहुत हैवीनेस फील होती है। हमें ये लगता है कि यार हम जो रेजिस्ट कर रहे हैं वही सही है, हम जो लड़ाई कर रहे हैं वही सही है। जी नहीं दोस्तों, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हम जो लड़ रहे हैं ना वो बहुत गलत है, हम अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं, हम इससे सामने वाले का भला कर ही नहीं रहे। हमें ऐसे लगता है कि अप्रूवल ना देके, एक्सेप्ट ना करके, जी हाँ दोस्तों, हमें ये लगता है कि सामने वाले को एक्सेप्ट ना करके, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करके हम चीज़ें बदल सकते हैं, हम चीज़ें सुधार सकते हैं और वही हमारा महानता का काम है। जी नहीं दोस्तों, उसके लिए हम लड़ते हैं, उसके लिए हम रेजिस्ट करते हैं, उसके हम लड़ाई करते हैं, लेकिन उसके से हमें कुछ नहीं हासिल होता। हम बस नेगेटिव फीलिंग, हम खुद नेगेटिव फीलिंग से घिर जाते हैं, जैसे कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अनइजीनेस, अननेसेसरी का स्ट्रगल, लोगों के साथ हमारे रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, बैड रिलेशंस, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, बिटरनेस शुरू हो जाती है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भर जाती है। जी हाँ दोस्तों, फिर मैंने ये एग्जांपल दिया कि बस चीज़ें ना एक्सेप्ट करके आप ये सारी चीज़ें करते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं ये बोल दूँ कि जो भी रियलिटी है ना उसे एक्सेप्ट कर लो, तो बहुत सिंपल है। अगर आप जॉब में फ़ेल हो गए, आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, एग्जाम्स में फ़ेल हो गए, या फिर आपको किसी का नेचर, थिंकिंग पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने आपको इंडिकेट कर दिया है कि आपको ये इलनेस है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, या फिर आपने न्यू सिटी चेंज किया और उस चीज़ को आपने स्वीकार कर लिया, आप ना बस एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको शांति चाहिए, आपको सुकून चाहिए, आपको कामनेस चाहिए, जी हाँ दोस्तों, जैसी चीज़ें हैं, जैसी सिचुएशन है, उसे बस एक्सेप्ट कर लो। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, अब शांत हो जाओगे, अब स्ट्रैटेजिकली चीज़ें प्लान कर पाओगे कि मुझे कैसे ओवरकम करना है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही आसान हो जाएगी ज़िंदगी। अपने लोग अपने साथ रहेंगे, लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप। दोस्तों, डिस्कवर लाइफ से जुड़िएगा ज़रूर, ज़िंदगी आसान बनाइए अपनी।